नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच में। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जो है पवन पाटीदार के मकान पर मौजूद है, जहां पर उनके निजी निवास पर जैसे ही देर शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमंत खंडेलवाल ने एक सूचना जारी करी, जिसके बाद में नीमच के भाजपा कार्यकर्ता और पवन पाटीदार के समर्थकों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पवन जी पाटीदार हमारे साथ में बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई है। इस माला की वजह क्या है, इनके मुंह से सुनेंगे, क्योंकि एक यहाँ से सीधी जंप भोपाल में इन्होंने लगाई है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पवन जी, जिस प्रकार से एक बड़ा झटका नीमच को आपने दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और आपके पुराने कार्यकाल में जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसका नतीजा इसको माना जा रहा है। पहली बात तो झटका कुछ नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ चाय वाले प्रधानमंत्री बनते हैं और यहाँ एक गौ पालक मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी जैसे साधारण कार्यकर्ता ही बनते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर देती है। और निश्चित रूप से मैं हेमंत खंडेलवाल जी को, सम्मानीय मोहन यादव जी को, सम्मानीय हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी को और प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनने एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से जिले और छोटे से गांव से आने वाले कार्यकर्ता को इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। निश्चित रूप से जो उम्मीद उनकी है, संगठन की है, उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिससे मिली थी, जिस तरीके से नीमच में देखा गया था कि आपने लगातार तीनों ही विधानसभा पर भाजपा ने विजय का परचम लहराया था। लोकसभा की अगर बात करें तो आंकड़ा शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया था हर बार का। इस बार पिछड़ा मोर्चा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, क्या उम्मीद करे पिछड़ा मोर्चा वाले? और क्या, क्योंकि आपकी सोच तो हमेशा नीमच जिले में हमने देखी कार्यप्रणाली के दौरान, इस बार किस तरीके से काम करें और कैसे को लोगों को, कार्यकर्ताओं को एक करेंगे आप? मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता भाव के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने का मेरा प्रयास रहता है। और मूल रूप से यही संगठन में हमने सीखा है। तो आज पार्टी ने अगर प्रदेश अध्यक्ष इस भूमिका में मुझे अगर काम दिया है, तो निश्चित रूप से प्रदेश भर में जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिशा निर्देशन देंगे, उस अनुसार पिछड़ा मोर्चा और पिछड़ी जितनी हमारी जातियां हैं, उनके साथ में हम लोग काम करेंगे। सरकार की कई योजनाएं, ओबीसी आयोग भी अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ भी पिछड़ा वर्ग को पहुंचे और पिछड़ा वर्ग के जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन की दिशा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सदैव विचार रहता है, उस दिशा में जैसे मुझे दिशा निर्देश प्रदेश संगठन के माध्यम से मिलेंगे, उनकी ओर से मिलेंगे, उस दिशा में निश्चित रूप से अच्छे परिणामों को देने का प्रयास में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते करूंगा। जैसा कि देखा गया था, अभी थोड़े दिन पहले भाजपा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी। उसके बाद देखा गया कि कहीं भी बापू को जिम्मेदारी नहीं गई, लोगों में कई तरह की चर्चाएं चली, आपकी भी एक मायूसी रही होगी, यार भाजपा ने कोई पद नहीं दिया, अचानक से बड़ी जिम्मेदारी। क्या पहले से ही भाजपा का प्री प्लान था, आपको बता दिया गया था, या क्या कुछ तस्वीरें अचानक से जिम्मेदारी मिलने में कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मायूसी तो मुझे कभी रहती नहीं है, क्योंकि मैं चाहे जिलाध्यक्ष भी रहा तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में काम किया, इसलिए बहुत मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं हूँ और मैं था और मैं नहीं हूँ। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्री प्लान नहीं होता है। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में क्या सोचा होगा, मुझे तो घोषणा हुई, सूची आई और कार्यकर्ताओं के फोन आए, तब ये ध्यान में आया कि मुझे पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष ऐसी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने दी है। अभी कार्यकर्ताओं का क्या माहौल है? कार्यकर्ता बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान क्या और किस तरह का बधाई संदेश और कैसा माहौल देखा जा रहा है आपके निजी आवास पर? कार्यकर्ताओं के स्नेह के कारण से ही मुझे काम करने की ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा मुझे पहले भी मिलती रही है, आज भी मिल रही है, और आगे भी मैं चाहूँगा कि मेरे स्वभाव में, मेरे भाव में सदैव कार्यकर्ता की प्राथमिकता बनी रहे और इसी प्रकार कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलता रहे और हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज की सेवा करते रहे। मनासा से भी कुछ मंडल अध्यक्ष वगैरह आप स्वागत के लिए आए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है, मतलब क्योंकि मनासा आना मतलब मानते माधव का क्षेत्र आ गया, मतलब सब कुछ आ गया, क्या लगता है? देखिए, जब किसी भी संगठन के द्वारा जिनको भी दायित्व दिया जाता है तो निश्चित ही खुशी के लिए तो सब पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को होती है, क्योंकि ये प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी निश्चित ही पवन जी जैसे कार्यकर्ता सभी को साथ में लेकर चले। खुशी का माहौल सभी दूर है, क्योंकि पार्टी का पद है और पार्टी की जवाबदारी पर खरा उतरना
ये बखूबी पवन जी जानते हैं कि वो पवन जी जिलाध्यक्ष रहे हैं। मुझे बताइए किला जी, नीमच के व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी मिलना, प्रदेश का पद मिलना, प्रदेश कार्य समिति से तो देखे हैं, लेकिन पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना कहीं न कहीं नीमच के लिए किस तरह का सौभाग्य, और क्या लगता है क्या खुशी का माहौल है कार्यक्रम? निश्चित ही पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में माहौल यही है। मैं प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ, क्योंकि हम सोचते थे कि नीमच बहुत छोटा जिला है, हमारे यहाँ से ऐसे बड़े दायित्व कोई रहा नहीं। मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे वीरेंद्र कुमार जी, सुंदरलाल जी पटवा, उसके बाद में मुझे मानता हूँ कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाई पवन जी पाटीदार को मिली है। निश्चित ही कार्यकर्ताओं में हर्ष है और पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होगी इनके बनने से। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त हम मौजूद थे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में आप कहेंगे कि पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के निजी निवास पर हम बंगले पर मौजूद थे, जहां पर जैसे ही देर शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अधिसूचना जारी करी तो कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया से लगाकर उनके निजी निवास स्थान पर स्नेहकर्ता और उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनकी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। फूल मालाओं से लगाकर मुंह मीठा कराने का दौर जारी है। पवन पाटीदार ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको दी है बखूबी निभाएंगे, क्योंकि लंबे समय बाद कह सकते हैं कि नीमच में पटवा परिवार के बाद पहली बार किसी को बड़ी जिम्मेदारी नीमच से पिछला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और बड़ी प्रदेश के पद की जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर देखना होगा। नीमच के कार्यकर्ताओं में काफी हर्ष का माहौल है और आगामी दिनों में जिम्मेदारी को किस तरीके से पवन पाटीदार निभाते हैं। तो